दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार के मुखिया हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ एक संत भी हैं और शायद इसीलिए प्रयागराज का महाकुंभ उनके लिए सिर्फ एक आयोजन नहीं था, एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि धार्मिक आस्था का एक विषय भी था व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन सरकार ने जिस तरह से इस पूरे महाकुंभ में काम किया, अधिकारियों ने अपनी नाकारापन की हदें पार कर दी, उसका एक और बड़ा उदाहरण बीबीसी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पे देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको याद होगा बीबीसी ने एक और रिपोर्ट की थी महाकुंभ को लेकर और यह दावा किया था कि मौत के आंकड़े जितने सरकार बता रही है उससे कहीं ज्यादा हैं और जिस तरह से मुआवजा देने में खेल किया गया अधिकारियों की तरफ से वो भी अपने आप में सवालों के घेरे में। एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी का सामने नहीं आया जिसने इन दावों का खंडन किया हो। जो रिपोर्ट बीबीसी की तरफ से की गई है उस पर एक भी नेता का बयान सामने नहीं आया और अब एक और रिपोर्ट सामने आ गई। इस रिपोर्ट में क्या है दोस्तों और किस तरह से सरकारी तंत्र की पोल खुल गई है, मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कितनी भी सराहना कर ले महाकुंभ को लेकर और ये कहे कि देखिए हमने महाकुंभ को सफल बना दिया, लेकिन महाकुंभ सफल किन मायनों में नहीं हुआ, ये मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि किस तरह से बीबीसी ने रिपोर्ट करके सारे दावों की पोल खोली है और किस तरह से सरकारी तंत्र विफल रहा है इस चीज में। बीबीसी का ये ट्वीट देखिए। बीबीसी न्यूज हिंदी का ये ट्वीट है और लिखा है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 45 दिनों तक चले कुंभ मेले में करीब 66 करोड़ श्रद्धालु आए। यहां से 30,000 टन कचरा उत्पन्न हुआ और इसकी सफाई ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि 30,000 टन कचरा आखिर गया कहां? इसका पता लगाने के लिए हमने जीपीएस ट्रैकर की मदद ली। इससे क्या पता चला, देखिए बीबीसी की खास सीरीज #Why Waste Matters की ये कड़ी। रिपोर्टर है, उनका नाम दिया गया है पुनीत बरनाला और विष्णुकांत तिवारी, शूट एंड एडिट रोहित लोहिया। बीबीसी न्यूज जो हिंदी का चैनल है उस पर ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी ये पूरी खबर लगाई है और इसका जो शीर्षक है वो लिखा है, महाकुंभ में निकला कचरा आखिर कहां गया। इस पूरी रिपोर्ट में दोस्तों क्या क्या पहलू हैं, किन किन पहलुओं को कवर किया गया है, मैं पूरी रिपोर्ट आपको पढ़कर बताऊंगा जो वेबसाइट पर लिखी हुई है। शब्दशः किन किन आरोपों का जिक्र किया गया है, किस तरह से लोग वहां सरकारी दावों की पोल खोल रहे हैं और जो वेस्ट मैनेजमेंट वैज्ञानिक तरीके से हमने वो किया है, ये दावा सरकार का है, उसकी पोल खुल रही है। अधिकारियों के नाकारापन का एक ये उदाहरण रिपोर्ट देती है। इस रिपोर्ट में क्या है, जल्दी से उसे देखते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट की शुरुआत एक सवाल से होती है। सवाल यह है, कचरे का होता क्या है, कैसे पता करें। लिखा है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज संगम तट पर लगने वाला कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। सबसे बड़े आयोजन का सबसे ज्यादा कचरा कहां गया? क्या कचरे का सही तरीके से निपटारा हुआ या सारे रिकॉर्ड सिर्फ दावे तक सीमित रह गए? बीबीसी की टीम ने इसका पता लगाने के लिए प्रयोग किया। हम ये देखना चाहते थे कि महाकुंभ का कचरा कैसे निपटाया जा रहा है। हमने 29 जनवरी को 2 जीपीएस ट्रैकर अलग अलग प्रकार के कचरे में रखा और कुंभ मेला क्षेत्र में छोड़ दिया। इसके बाद इस कचरे की यात्रा देखी। जीपीएस ट्रैकर के जरिए हम सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि कचरा कहां से कहां तक पहुंचा। जीपीएस ट्रैकर ये बताता है कि इस वक्त वह किस जगह पर मौजूद है। अब रिपोर्ट आगे बढ़ती है। लिखा है, पहला जीपीएस ट्रैकर हमने एक डायपर के साथ रखा। कुंभ में अनेक श्रद्धालु छोटे बच्चे बच्चियों के साथ आए, इसकी वजह से ये एक आम कचरा है। एक अनुमान के मुताबिक एक डायपर को डिकम्पोज होने में 500 साल तक का समय लग सकता है। जो दूसरा जीपीएस ट्रैकर था उसे चिप्स के पैकेट और खाने पीने के बाद बचे हुए प्लास्टिक के कचरे में डाला गया। एक अनुमान के मुताबिक ऐसा कचरा 20 से 500 सालों तक पर्यावरण में बचा रह सकता है। इसके बाद बीबीसी की टीम ये जानने के लिए निकली कि कुंभ के दौरान फेंका गया कचरा वास्तव में कहां से कहां तक जाता है, क्या इसे वैज्ञानिक तरीके से निपटाया जाता है या ये सफाई के रिकॉर्ड तक ही सीमित है। अब देखिए दोस्तों, बीबीसी ने तकनीक का इस्तेमाल किया है। सरकार ने जो दावे किए कि हमने वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निस्तारण किया है, उसकी शुरुआत कहां से होती है? जीपीएस ट्रैकर के जरिए होती है और ये ट्रैकर जहां जहां जा रहा है, जिन जिन लोगों के पास जा रहा है, जहां पर पहुंच रहा है, आखिर में जो आपको परिणाम मिलेगा वो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। आखिरकार क्या आगे रिपोर्ट में मिला है, जरा देखिए। रिपोर्ट में आगे लिखा हुआ है बीबीसी की बीबीसी की जीपीएस ट्रैकिंग सबसे पहले राम सजीवन और उनके सफाई कर्मी गैंग तक पहुंची। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक कुंभ में सफाई के लिए 15,000 से अधिक सफाई कर्मियों को अलग अलग समूहों में बांटा गया था। इसके बाद जीपीएस हमें अमन और रोहित की टीम तक लेकर गया। ये वे लोग थे
जो राम संजीवन जैसे सफाई कर्मियों द्वारा इकट्ठा किए गए कचरे को छोटी गाड़ियों में भरकर डंपिंग यार्ड तक पहुंचाते हैं। इस रिपोर्ट में लिखा है, इसमें हमारी मदद की प्रयागराज के रहने वाले रजत मिश्रा ने। रजत ने दिन भर मेला घूमकर अपने द्वारा पैदा किए गए कचरे को हमारे लिए इकट्ठा किया। रजत कहते हैं कि कुंभ में ज्यादातर लोग बाहर से ही आते हैं और इसलिए उनके पास फेंकने वाला कचरा ज्यादा होता है। इसमें एक बार इस्तेमाल होने और फिर फेंक देने वाली चीजें हैं, जैसे कि पानी की बोतल, अंडरगारमेंट्स, डायपर, पूजा के सामान, ये सब फेंके ही जाते हैं। घाट पर स्नान करने के बाद इतना समय नहीं होता है कि आप अपने साथ चीजें लेकर वापस आएं, इसीलिए वहीं मेला क्षेत्र में ही कचरा फेंक दिया जाता है। सवाल ये था कि कचरा तो फेंक दिया जा रहा है, लेकिन मैनेजमेंट के लिए अधिकारी कितना तैयार है, उन्होंने क्या व्यवस्था की, तो इसके लिए भी उन्होंने बातचीत की। बीबीसी ने जब स्वास्थ्य अधिकारी आकांक्षा राणा से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि महाकुंभ में 65 करोड़ श्रद्धालु आए थे। उसी हिसाब से हमने इसकी तैयारी की थी कि इस आयोजन से निकलने वाले कचरे का निपटारा कैसे किया जाएगा। इसमें लगभग 10,000 सफाई कर्मचारी सॉलिड वेस्ट और लगभग 5,000 कर्मचारी टॉयलेट वेस्ट की सफाई और रखरखाव के लिए शामिल किए गए थे। हमारी टीमें दिन रात इसमें लगी रही। अब तक 18,000 मीट्रिक टन कचरा हमने बसवार पहुंचाया है। बीबीसी ने आगे लिखा है कि हमारी उनसे ये बातचीत 26 फरवरी को हुई थी। हमने अपने जीपीएस से लैस डायपर के कचरे के बारे में जानना चाहा कि कुंभ के बाद इसका अंततः क्या होगा। इसके जवाब में आकांक्षा राणा ने कहा कि हमारा काम कचरे को बसवार तक पहुंचाना है, उसके आगे नगर निगम जिम्मेदार है। डायपर भी बसवार पहुंचेगा और उसके आगे वही प्रोसेस होगा। कचरे का अंततः क्या होगा, मेला में सफाई और स्वास्थ्य अधिकारी के पास इसका जवाब नहीं था। बीबीसी की रिपोर्ट आगे बढ़ती है तो इसमें लिखा गया है कि बहरहाल हमारे जीपीएस ट्रैकर कुंभ के इलाके से निकलकर आखिर में प्रयागराज के बसवार गांव स्थित वेस्ट डिस्पोजल प्लांट तक पहुंचते हैं। ये प्लांट साल 2011 में बना था। हालांकि वर्षों से इस पर महज एक डंपिंग ग्राउंड बनकर रह जाने के आरोप लगते रहे हैं। यही नहीं, आरोप है कि कचरे का निपटान सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। बसवार वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में फिलहाल 4 कंपनियों को ठेका मिला हुआ है। इसमें कुंभ के कचरे के निष्पादन का ठेका इको स्टैंड नामक कंपनी को दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, जो कूड़ा पहुंच रहा है वो 3 तरीके के फॉर्म में पहुंच रहा है। लिखा हुआ है बसवार पहुंच रहे कचरे को 3 तरह के कचरे में अलग किया जाता है। पहला है रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, यानी कि वो कचरा जो डिस्पोज नहीं किया जा सकता। इसमें पॉलिथीन से लेकर प्लास्टिक की बोतल और कपड़े वगैरह शामिल है। इस कचरे को सीमेंट फैक्ट्रियों और अन्य उद्योगों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है फूल, माला, दीप, अगरबत्ती, पूजा की अन्य सामग्रियां जैसे कि चंदन, धूप या खाद्य पदार्थ, ऐसे कचरे से बनाया जाता है कंपोस्ट यानी कि ऑर्गेनिक खाद। तीसरा है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, यानी कि बिल्डिंग, सड़कों और अन्य संरचनाओं के निर्माण, नवीनीकरण, मरम्मत और विध्वंस के दौरान ये मलबा निकलता है, उसके बारे में ये बता रहे हैं। खबर में आगे लिखा हुआ है इसके अलावा एक तरह का कचरा और निकलता है, इसका नाम है इनर्ट वेस्ट, यानी कि कांच, प्लास्टर आदि का कचरा। बसवार वेस्ट डिस्पोजल प्लांट के अधिकारियों का दावा है कि आरडीएफ को अलग अलग फैक्ट्रियों में भेजा जाता है और कंपोस्ट को आसपास के ग्रामीणों को दे दिया जाता है। हालांकि बसवार में हकीकत कुछ और ही कहती है। बीबीसी की रिपोर्ट में आगे लिखा हुआ है बसवार के लोगों का सवाल, क्या एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देने को सफाई कहते हैं। कुंभ मेले के कचरे का बसवार पहुंचने तक का सफर सही तरीके से होता हुआ दिखाई देता है। बीबीसी की रिपोर्ट ये खुद कह रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बसवार पहुंचने के बाद इस कचरे का क्या होता है। ऐसे में लोगों से बातचीत की गई, जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उनसे बातचीत में कुछ बातों का खुलासा हुआ, जैसे कि धर्मराज पाल क्या कह रहे हैं। इस सवाल के जवाब में बसवार प्लांट से बमुश्किल 300 मीटर दूर बसे धर्मराज पाल बताते हैं कि जो मक्खी कूड़े पर बैठती है वही मक्खी हमारी थाली पर पहुंच जाती है। ये कितनी गंभीर समस्या है, लेकिन ना इसके लिए कोई दवा है और ना ही कोई समाधान। इसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं जो पहले इतनी गंभीर नहीं होती थी। अपने सामने भिनभिनाती रही मक्खियों को हाथों से हटाने का असफल प्रयास करते हुए धर्मराज आगे कहते हैं कि कूड़े से निकलने वाली दुर्गंध इतनी तेज होती है कि आदमी को घुटन महसूस होती है। अगर किसी को पहले से ही सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ये स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जब ये कूड़ा नहीं था उससे पहले से हम यहाँ हैं, जब से यहाँ गिरने लगा है तब से हम यहाँ परेशानियों के बीच रहने को मजबूर हैं। इसी तरीके से प्रियंका पाल जी हैं, वो क्या कह रही हैं। प्रियंका पाल 3 साल पहले इस गांव में ब्याह कराई थी, शादी करके आई थी। वो कहती हैं कि कभी कभी लगता है कि कहाँ आ गई हूँ। दिन भर कचरे की दुर्गंध से घुटन होती है, बच्चों की सेहत पर असर पड़ रहा है। यहाँ के लोग बढ़ती हुई बीमारियों, बच्चों के सफेद होते बाल, चमड़ी पर होते फोड़े फुंसियों और अस्पतालों के बढ़ते चक्करों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि कचरे का सही निष्पादन न होना उनकी बदहाली का मुख्य कारण है, मुख्य वजह है। दोस्तों, ये स्थिति तब है
जब तमाम तरह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी सवाल उठाता रहा है। बीबीसी की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां एक तरफ महाकुंभ के कचरे का सफर बसवार प्लांट पहुंचने के बाद सवाल खड़े करता है, वहीं इस प्लांट में मौजूद पुराने कचरे पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने जनवरी 2025 में ही संशय जताया था। इस साल 20 जनवरी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रयागराज नगर निगम से पूछा कि सालों से पड़ा कचरा अचानक कहां चला गया। ट्रिब्यूनल ने सवाल उठाया कि 40 लाख लोगों की आबादी वाले इस शहर में प्रतिदिन कितना कचरा निकलता है और उसका निपटान कैसे किया जा रहा है। इसके जवाब में नगर निगम ने दावा किया कि हमारे कचरे को सीमेंट कंपनियों को भेजा गया। हालांकि वे ये बताने में असफल रहे कि किन कंपनियों को ये कचरा दिया जा रहा है। इसके बाद पूरा मामला सतना कैसे पहुंचता है। खबर में लिखा हुआ है, आरडीएफ वेस्ट से भरे हुए कचरे की गाड़ी में बीबीसी की टीम ने तीसरा ट्रैकर रखा हुआ था। इसके साथ सफर करते हुए हम जा पहुंचे बसवार से 200 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सतना शहर के एक सीमेंट प्लांट में। इस सीमेंट प्लांट के अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर इस पर टिप्पणी करने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि यहां आरडीएफ कचरे का इस्तेमाल ईंधन के तौर पर किया जाता है, इसमें डायपर भी शामिल रहते हैं। अब अधिकारियों से सवाल जवाब किया गया है। सतना से लौटकर बीबीसी की टीम ग्रामीणों की जो परेशानियां थी बसवार में बीबीसी ने जो आंखों देखी हकीकत से प्रयागराज के नगर निगम कमिश्नर चंद्रमोहन गर्ग को रूबरू करवाया और कचरे से जुड़े कुछ सवाल किए। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि कुंभ के कचरे के मैनेजमेंट के लिए क्या व्यवस्था की गई थी। इसके जवाब में कमिश्नर साहब कहते हैं कि कचरे के सही निष्पादन के लिए 2 साल पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई थी, इसलिए जो भी कचरा पैदा हुआ उसका 100% डिस्पोजल कर दिया गया है। नगर कमिश्नर के मुताबिक महाकुंभ के दौरान 30,000 मीट्रिक टन कचरा पैदा हुआ है। ग्रामीणों की परेशानियों पर वो कहते हैं कि आप अभी जाकर बात कीजिए तो गांव के लोग आपको खुश मिलेंगे। पहले वहां पर काफी कचरा इकट्ठा था, लेकिन हमने कुंभ और भविष्य को देखते हुए वहां कचरे के वैज्ञानिक तरीके से डिस्पोजल के लिए सभी उपयुक्त व्यवस्थाएं की हैं। जो बचा खुचा है उसे भी जल्द ही डिस्पोज कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, लैंडफिल पर बिना प्रोसेस किया हुआ फेंका हुआ जो कचरा था, जब बीबीसी की टीम ने देखा तो वहां पर नगर निगम के एक अधिकारी पर्यावरण अभियंता उत्तम कुमार वर्मा के साथ पहुंचे और धर्मराज का जो सवाल था उसे दोहराया। इसके जवाब में बहुत ही दिलचस्प बात निकलकर सामने आई। अधिकारी साहब का कहना है कि ये कचरा नहीं है, ये लेगेसी वेस्ट है। दरअसल पुरानी खाद जो अब बायोसाइल बन गई है उसे किसानों की मांग के चलते वहां निचली भूमि में डाला गया है। हालांकि बीबीसी की पड़ताल में ये देखने को मिला कि गांव से सटे हुए ही कचरे के बड़े बड़े डंपिंग ग्राउंड बने हुए हैं। इसमें कहने को तो इनर्ट कचरा और कंपोस्ट है, लेकिन देखने पर पन्नियों के ढेर, प्लास्टिक बोतलें और यहां तक कि डायपर भी साफ दिखाई पड़ते हैं। धर्मराज पाल ने आरोप लगाया कि यहां कहने को तो कचरे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेसिंग क्या है आपको सामने नजर आ रहा है। आप देख लीजिए, मेरे घर के ठीक बगल में कचरा डंप किया गया है, इसमें प्लास्टिक और बोतल सब दिखेगा। ये सब तो नष्ट होने वाली चीज नहीं है, फिर ये हमारे घर के पास जमीन में क्यों दफनाया जा रहा है। बसवार की वंदना इसी तरीके से कहती हैं कि इस कचरे से हमें सिर्फ बर्बादी मिली है, इससे हमारे यहाँ बीमारियां बढ़ रही हैं, बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं, लोगों के शरीर पर फोड़े होने लगे हैं। धर्मराज आगे आरोप लगाते हैं कि सरकार सिर्फ कचरे को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देने को सफाई अभियान की सफलता बता रही है, जबकि कचरे का सही तरीके से डिस्पोजल होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। सरकारी दावों के मुताबिक कुंभ मेले से पैदा हुए कचरे का 45 दिनों के भीतर पूर्णतः निष्पादन हो जाना चाहिए था, निपटारा हो जाना चाहिए था। हालांकि बीबीसी द्वारा 29 जनवरी को छोड़ा गया जीपीएस से लैस कचरा 23 मई को यानी कि 114 दिनों बाद भी बसवार प्लांट में ही पड़ा हुआ है, जो कि पूरे मामले की सच्चाई खोल रहा है। बीबीसी की इसी रिपोर्ट में एक और खुलासा हुआ है। कहा गया है जनवरी 2025 में सरकार ने दावा किया कि बसवार प्लांट में मियावाकी तकनीक का उपयोग करके 9000 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक सघन वन तैयार किया गया है। हालांकि जब बीबीसी की टीम वहां पहुंची तो वहां जंगल का कोई नामो निशान नहीं मिला। सरकार का कहना है कि हर ग्राम कचरे का निपटान वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में कचरा केवल एक जगह से दूसरी और दूसरी जगह से तीसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। अगर सरकार का कचरे के वैज्ञानिक प्रोसेसिंग का दावा सही होता तो ये जीपीएस ट्रैकर कब का नष्ट हो गया होता। हालांकि बीबीसी की जीपीएस ट्रैकिंग एक अलग ही कहानी बयां कर रही है, एक ऐसी कहानी जो बसवार की मिट्टी में अभी भी दफन है। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं और सरकारी दावों के जो पोल खोल रहे हैं उस पर क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार को जवाब देना चाहिए? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।